हेलो फ्रेंड्स। थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत होने की वजह से मैंने अपना वीडियो कंप्लीट बना लिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो डिलीट हो गया। तो थोड़ा सा जो मैंने आपको करा दिया था वो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूँगी, तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बात कर रहे थे कि जैसे मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तक पिछली क्लास में करा चुकी हूँ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस तरह से दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर जाते हैं। कई बार कहने का मतलब क्या है कि ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, वो टेंस ऐसे एक्शंस को शो करता है जो पास्ट में शुरू हुए हैं और अभी भी गोइंग ऑन कंडीशन में हैं। लेकिन जो परफेक्ट टेंस होता है वो कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है। जो एक्शन हमारे बिल्कुल ही कंप्लीट स्टेज में होते हैं, ये उन एक्शंस को शो करता है। तो इस टाइप के एक्शन होते हैं वो हमारे दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लिख सकते हैं। कैसे, उन चीज़ों को अब हम आगे समझने वाले हैं। तो जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ। इसका मतलब कि वो मानो उसने यहाँ पे रहना शुरू किया और यहाँ तक वो रहा है, और यहाँ पे वो ये बात कह रहा है कि मैं यहाँ 1 महीने से रह रहा हूँ। इसका मतलब क्या वो रहना छोड़ देगा? नहीं, रहना तो उसका अब भी जारी रहेगा। इसका मतलब कि ऐसा एक्शन जो कुछ टाइम के लिए कंप्लीट और उसके बाद इनकम्प्लीट स्टेज शो कर रहा है, वो एक्शन हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं, जो कि हमने लिखा भी है। लेकिन इसी एक्शन को हम अगर आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ मंथ लिखें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। और उसकी वजह से हम यहाँ पे हैव लिव्ड भी लिख सकते हैं, इसको परफेक्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ ये है कि अगर सेंटेंस में दोनों जगह फोर है तो हम चाहे उसको परफेक्ट टेंस में लिखें या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो फोर होता है वो ड्यूरेशन के कंप्लीशन को शो करता है, और यहाँ पे काम का कंप्लीशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे टाइम का कंप्लीशन हो रहा है, उस मंथ का कंप्लीशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, मान लेंगे वो हमने मंथ के लिए यूज़ किया है। तो इस तरह से ये हो सकता है, ठीक है। और जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, तो सिंस में ही आगे इसमें कुछ एक्सेप्शंस बन जाते हैं, और जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर सिंस हमें यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो वो हम करते ही हैं, ठीक है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। हमें पता है जब हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो वहाँ पे सिंस आता है, और सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, इसलिए हमें वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी काम का पार्शियल कंप्लीशन होता है। लेकिन अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि हम वहाँ पे परफेक्ट भी लगा सकते हैं, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए वहाँ पे कि जो सिंस है उस सेंटेंस में अगर सिंस से पहले जो क्लोज हमें दी गई है वहाँ पे वो किसी काम के रिजल्ट को शो कर रही है, ठीक है, तो भी हम परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। और जो वर्ब उसके साथ आई है, उस क्लोज के अंदर जो वर्ब आई है, अगर वो कंटिन्यू स्टेट में नहीं जा सकती, आईएनजी में नहीं जा सकती, तो भी हम वहाँ पे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को कुछ एग्जांपल से समझेंगे तो जल्दी समझ आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, दे हैव बीन वॉचिंग movies, they have been watching movies since morning, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कहने का मतलब ये है कि वो सुबह मतलब उसने यहाँ पे मूवीज़ को देखना शुरू किया, और यहाँ पे हम वो बात बता रहे हैं, क्या वो आगे मूवी देखना बंद कर देगा? नहीं, मूवी देखना तो वो अब भी चालू रखेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक को तो वो काम कंप्लीट हो चुका, वो मूवीज़ देख रहा है सुबह से और आगे भी देखता ही रहेगा, मतलब वो लगातार मूवीज़ देख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कहना चाहूँ कि मैं तो इसको परफेक्ट में लिखना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पे दे हैव वॉच्ड थ्री मूवीज़, दे हैव वॉच्ड 3 मूवीज़ सिंस मॉर्निंग। आप ध्यान से सेंटेंस को देखना
यहाँ पे भी सिंस मॉर्निंग है और यहाँ पे भी सिंस मॉर्निंग है। यहाँ पे ये क्रिएट किस लिए, डिफरेंस क्रिएट किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंस यूज़ कर रहे हैं। फोर के साथ तो ये दोनों ही सिचुएशन सही होती है, हम यहाँ पे भी परफेक्ट का यूज़ कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें सिंस के साथ परफेक्ट टेंस यूज़ करना है तो हमें रिज़ल्ट पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो क्या है, वो 3 मूवीज़। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीशन किसका है, मूवीज़ का। 3 मूवीज़ वो कंप्लीट कर चुका है देख के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, या तो रिज़ल्ट होना चाहिए, मतलब रिज़ल्ट अगर 3 मूवीज़ है तो हम सिंस के साथ परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रिज़ल्ट वाला। अब एक सेंटेंस में आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे जो वर्ब है वो आईएनजी में कैसे हो जानी चाहिए। जैसे एक सेंटेंस में आपके सामने लिखती हूँ, वी हैव been liking his movies since childhood। कहने का मतलब क्या है, हैव बीन लाइकिंग, इसका मतलब हमने ये लिख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और उसने कहा है सिंस चाइल्डहुड, की मतलब वो बचपन से ही, यहाँ पे उसका बचपन रहा होगा और यहाँ पे वो इस बात को बता रहा है कि वो बचपन से ही उनकी मूवीज़ को पसंद करता है, तो आगे भी करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो ये बात ठीक है। लेकिन मैंने आपको जब स्टेटिव वर्ब्स कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइक होता है वो एक स्टेट होता है, वो या तो है या वो नहीं है। ठीक है, या तो कोई स्टेट है या वो नहीं है, वो कभी भी कंटिन्यू फॉर्म में नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अगर हम इसको कंटिन्यू में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यू में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यू भी तो हमारा कंटिन्यूस का ही पार्ट है, वो भी तो उसके मिक्स होने से ही बना है। तो इसका मतलब है कि जो लाइक है वो वर्ब कंटिन्यूस में नहीं जा सकती, तो यहाँ पे इस वर्ब को कंटिन्यूस में नहीं भेज सकते, इसलिए हमें इस टेंस को यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म देनी पड़ेगी। वहाँ पे सिंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सिंस का तो रोल बस इतना है कि वो उसके पॉइंट ऑफ टाइम को शो करना चाह रहा है। लेकिन जो लाइक वर्ब है उसने प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर दी, वो स्टैटिक में नहीं जा सकती, इसलिए नहीं जा सकती तो हमें यहाँ पे परफेक्ट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी हैव लाइक्ड। ठीक है, हिज मूवीज़ सिंस चाइल्डहुड। ऐसा नहीं है कि ये काम बस यहीं तक परफेक्ट रहेगा और आगे वो मूवीज़ को लाइक नहीं करेगा, मीनिंग सेम ही कन्वे होने वाला है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि इसमें हम इसको बस कंटिन्यू में नहीं लिख सकते। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस में हम इसको नहीं लिख सकते। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही थी कि जो सिंस वाले सेंटेंस होते हैं उसमें भी आपको इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर सिंस है सेंटेंस में और वो वर्ब स्टेटिक है, ठीक है, वो कंटिन्यू में नहीं जा रही, तो आपको परफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। और अगर सिंस है और साथ में रिजल्ट है किसी काम का, जैसे 3 मूवीज़ उसका रिजल्ट है सुबह से अभी तक, तो भी आप उसको परफेक्ट में ही लिखो। ठीक है, बजाय कि आप उसको परफेक्ट कंटिन्यू में लिखने के, क्योंकि वो 3 मूवीज़ देखने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मान लो वो कोई 4th मूवी देख रहा हो। ठीक है, तो इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसे आपको अगर ये वाली बात समझ ना आई हो तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाना चाहूँ। जैसे एक सेंटेंस होता है, ही इज़ ईटिंग स्वीट्स। ठीक है, और एक मैं लिख दूँ, ही इज़ लाइकिंग स्वीट्स। तो आप इस बात को यहाँ समझ पा रहे होगे, ही इज़ ईटिंग स्वीट्स, ईट एक एक्शन है। ठीक है, वो आईएनजी में जा सकता है, लेकिन जो लाइक है वो एक एक्शन नहीं है, वो एक स्टेट है। या तो वो लाइक करता है या वो लाइक नहीं करता, इसलिए आपको यहाँ पे लाइक नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इज, और इस लाइक को पूरे को ही हटा के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइक्स। ठीक है, इसका मतलब ये फैक्ट है, ही लाइक्स स्वीट्स, वो उनको पसंद करता है। तो आई होप आपको आज ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था। 4 के साथ तो आप कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हो, परफेक्ट यूज़ करो या परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करो, लेकिन जब अगर सेंटेंस में सिंस आ जाता है तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर सिंस के साथ आप परफेक्ट यूज़ करना चाह रहे हो तो या तो रिजल्ट होना चाहिए या वर्ब स्टेटिक है,
तो भी आपको परफेक्ट टेंस ही यूज़ करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा और इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा एफ़र्ट अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक मेरी वीडियोस को पहुँचाओ। थैंक यू फ्रेंड्स।